हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल। अभी हाल ही में मेरी वाइफ ने एक फ्लाइट की टिकट बुक करी थी फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली एंड वो टिकट बुक करने के बाद शी वाज वेरी मच एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में गुवाहाटी में एक नया टर्मिनल बना है एंड उसकी फ्लाइट भी वो नई टर्मिनल से डिपार्ट करने वाली थी। उसे हाल ही में इनोग्रेट किया गया था बाय आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मेरी वाइफ ये टिकट बना के बड़ी ही खुश थी और मुझे एकदम टिकट दिखा रही थी कि मेरी तो बुकिंग हो गई है, अब मैं मजे से जाऊंगी, नया टर्मिनल एक्सप्लोर करूंगी, नए लाउंज में मस्त खाना पीना करूंगी। एंड शी सेड कि जो नया टर्मिनल है ना गुवाहाटी वाला, वो बड़ा ही एस्थेटिक है, तो मस्त फोटो भी लूंगी। मैंने कहा बढ़िया है बॉस। एंड देन अचानक से उसने थोड़े से सैड होके मुझसे कहा, पता है आजकल क्यूट होने पे भी फीस लगती है। मैंने पूछा क्या? बोलते हाँ सच में, आप अगर क्यूट हो ना तो एयरलाइन वाले उसके लिए भी पैसे लेते हैं। देखो मेरी टिकट में इन्होंने क्यूट फीस चार्ज किया है मेरे से। बोला यार मजाक कर रही हो, मैं दिखाओ। तो उसने मेरे को टिकट दिखाई एंड वहां पे लिखा था कि क्यूट फीस चार्ज है। तो मैं हंस दिया एंड मैंने कहा ये तो यार गलत बात है, एयरलाइन को तो उल्टा तुम्हें पैसे देने चाहिए फॉर बीइंग सो क्यूट। ठीक है? तो वो भी हंस दी एंड उसने कहा हाँ एयरलाइन को उल्टा मुझे ही पैसे देने चाहिए था, उनका सौभाग्य है कि मैं उनके साथ ट्रेवल कर रही हूँ। एंड शी रिक्वेस्टेड कि यार इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो हियर आई कम। अब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी हम एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं तो जो पैसे हम एयरलाइन को देते हैं वो कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं एंड जो पैसे हम एयरलाइन को देते हैं फॉर बुकिंग दैट टिकट, वो पूरे पैसे एयरलाइन के नहीं होते हैं। एयरलाइन एज ए कलेक्शन एजेंट कुछ चार्जेस हमसे वो कलेक्ट करती है एंड वो ही चार्जेस वो एज इट इज पास ऑन कर देती है टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। Let's now understand whenever we book a flight, under what component the airfare is collected from us, वो हम एक बार समझ लेते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है बेस फेयर या एयर फेयर का। ठीक है? सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो ही है क्यूट फीस। थर्ड कंपोनेंट इज योर यूजर डेवलपमेंट फीस एंड फोर्थ कंपोनेंट इज योर एविएशन सिक्योरिटी फीस। पहले हम बात करते हैं बेस फेयर के बारे में। बेस फेयर इज द एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ द एयरलाइन। बेस फेयर ही वो प्राइस है जो एयरलाइन सेट करती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग अस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए हम फ्लाइट बुक कर रहे हैं ना, तो एयरलाइन जो पैसा हमसे चार्ज कर रही है वो ही बेस फेयर के रूप में हमें बताया जाता है। जो बेस फेयर है ना वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि वो एरिया का कितना डिमांड है, वो एरिया कितना पॉपुलर है, आप किस टाइम पे सीट बुक कर रहे हो वो भी एक बड़ा फैक्टर है, एंड कंपटीशन क्या है उस सेक्टर के लिए वो भी काफी एक बड़ा फैक्टर होता है एयरलाइन का बेस फेयर डिसाइड करने में। सपोज करते हैं आपने गुवाहाटी से कैलकाटा की फ्लाइट 60 दिन पहले बुक कर ली। अब आपने जब 60 दिन पहले बुक करी तो आपको हो सकता है कि वो फ्लाइट की टिकट की कॉस्टिंग पड़ी होगी 3,000 रुपए। पर ऐसा भी केस होता है कि कोई को इमरजेंसी में एक दिन पहले ही वो सेम फ्लाइट में वापस गुवाहाटी टू कैलकाटा की बुकिंग करवानी पड़ी एंड वो पर्सन ने जो एक दिन पहले बुक किया है हो सकता है उसे 10-12 हजार रुपए तक भी पैसे देने पड़े। एयरलाइन यूज करती है डायनामिक प्राइस एल्गोरिथम। सो इस चक्कर में कभी हमें वो फ्लाइट 3,000 की जगह 10,000 में भी मिलती है, 10 की जगह 12 में भी मिलती है, हो सकता है कभी 5 में भी मिल जाए। तो ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है बिकॉज उसका जो प्राइस है वो डायनामिक नेचर का है। फेयर ही एयरलाइन के लिए असली अर्निंग कंपोनेंट है। बेस फेयर से ही एयरलाइन को कवर करना पड़ता है अपनी पायलट का जो भी सैलरी रहता है वो बेस फेयर से उसे कवर करना और रहेगा। जो फ्लाइट उड़ाने के लिए फ्यूल का कॉस्ट लगता है वो भी उसे बेस फेयर से कवर करना पड़ेगा। कैबिन क्रूज की सैलरी भी उसे वो बेस फेयर से ही कवर करनी पड़ेगी एंड उनके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी और खर्चे हैं वो सारे एयरलाइन को क्या करना पड़ेगा, अपने बेस फेयर से ही कवर करना पड़ेगा। एंड एयरलाइन जो अपना प्रॉफिट करती है ना वो भी उसको ये बेस फेयर से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट है वो एयरलाइन के होते ही नहीं है।
तो बेस फेयर ही ऐसा कंपोनेंट है जो रियलिटी में एयरलाइन का है एंड एयरलाइन को अपने सारे खर्चे एंड अपना प्रॉफिट सब ये बेस फेयर से ही निकालना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंपोनेंट, दैट इज द क्यूट फीस। सुन के तो लगता है ऐसे कि कोई इंस्टाग्राम का फिल्टर है, एयरलाइन उसके लिए पैसे चार्ज कर रही है, पर असली में वैसा नहीं होता। क्यूट स्टैंड्स फॉर कॉमन यूज टर्मिनल इक्विपमेंट फीस। एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरपोर्ट बनाते समय काफी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो का सब एयरलाइन के काम आ जाए एंड उनका प्रोसेस बड़ा ही स्मूथली हो जाए। जैसे कि वो एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि चेक इन काउंटर पे इन्वेस्ट करना, हम जो बोर्डिंग पास लेते हैं उसका प्रिंटर्स लाना, जो बैग हमारा बैगेज पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स का भी जो प्रिंटर्स होता है वो भी वहां पे रहता है, एंड कितने कंप्यूटर सिस्टम्स रहते हैं एयरपोर्ट पे जब हम चेक इन करते हैं या अदर फॉर्मेलिटी जब हम पूरी करते हैं। तो ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कौन लाता है? जो एयरपोर्ट का ऑपरेटर है ना, वो एयरपोर्ट में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? इंस्टॉल करता है। एंड एयरलाइन इससे क्या फायदा लेती है? एयरलाइन को अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अब ये सारी चीजों के लिए नहीं लगाना पड़ता है, वो एयरपोर्ट का ही क्या करते हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं एंड अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं। जब एयरलाइन ये एयरपोर्ट ऑपरेटर का जो एयरपोर्ट है उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो यूज करेगी तो एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन से पैसे भी मांगेगी। तो जब एयरलाइन को ये पैसा एयरपोर्ट ऑपरेटर को देना पड़ेगा तो वो पैसा अपने पॉकेट से तो देगी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा किससे रिकवर करेगी? वो कंज्यूमर से रिकवर करेगी, राइट? तो वो अपने पैसेंजर को जब वो टिकट बेचती है तो ये क्यूट फीस भी लगा देती है, जिससे उनका जो ये शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो भी बाईपास हो जाता है कस्टमर के पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज यूजर डेवलपमेंट फीस। इसे हम कहते हैं यूडीएफ। अब यूडीएफ का जो पैसा है ना, अगेन दिस इज नॉट एयरलाइंस रेवेन्यू। ये पैसा एयरलाइन कलेक्ट करती है फ्रॉम कस्टमर ताकि जो एयरपोर्ट इतने शानदार बने रहते हैं ना, वहां जो नया टर्मिनल बन गया, वहां जो रनवे का मेंटेनेंस रहता है, जब रनवे को वो एक्सपांड करते हैं या बहुत तरीका की मॉडर्नाइजेशन लाते हैं, पार्किंग बेस बनाते हैं और जो कैपिटल कॉस्ट है उसकी रिकवरी के लिए ये वाला पैसा क्या करते हैं? एयरलाइन हमसे चार्ज करते हैं एंड वो पैसा एज इट इज कलेक्ट करके किसको देते हैं? एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देते हैं। क्यों? एयरपोर्ट ऑपरेटर भी बोलेगा कि आप आ रहे हो, यहाँ देखो मस्त एसी चल रहा है, सारा टॉयलेट क्लीन है, तो इसके पैसे तो लगते हैं। ये पैसे कौन देगा? हमें लग रहा होता है कि ये सारे पैसे तो हम नहीं दे रहे हैं, पर ये सारा चीज का पैसा जो यूजर डेवलपमेंट फीस के नाम से लिया जाएगा, एयरलाइन हमसे वो पैसे कलेक्ट करेगी एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देगी ताकि वो एयरपोर्ट की जो भी ऑपरेशंस है वो भी बहुत स्मूथली कर पाए एंड जो उसे कैपिटलाइजेशन करना है ये फंड से पैसे वो निकालेगी एंड वो पैसे वहां यूज करेगी। तो ये जो यूजर डेवलपमेंट फीस है वो भी एयरलाइन हमसे कलेक्ट करती है, पर अपने पास वो नहीं रखती। एज ए कलेक्शन एजेंट वो कलेक्ट करती है एंड पास ऑन कर देती है किसके पास? एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास। यूडीएफ की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है बॉस। एक और मजे की बात बताता हूँ कि यूडीएफ का जो फीस है ना वो अराइवल पे भी कभी कभी लगता है। अगर आप अपने टिकट पे ध्यान दोगे, समटाइम्स यूडीएफ ब्रैकेट में अराइवल लिखा रहता है, मतलब जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड करने वाले हो, जो अराइवल एयरपोर्ट है, उसका एयरपोर्ट का ऑपरेटर भी कभी कभी हमसे क्या लेता है? यूजर डेवलपमेंट फीस लेता है। जो मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, वहां वहां कुछ कुछ सेक्टर्स में क्या करते हैं, जब भी हम वो सेक्टर की टिकट लेते हैं तो उसमें बेस फेयर, क्यूट फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस ब्रैकेट में अराइवल वो भी वो लगा देते हैं। पर जनरली जो यूजर डेवलपमेंट फीस है ना, जहां से हम डिपार्चर करते हैं, वहां का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द अराइवल कंपोनेंट, क्योंकि डिपार्चर के टाइम ही हम बहुत सारे एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो वो जो कंपोनेंट है डिपार्चर वाला वो थोड़ा हायर रहता है इन कंपैरिजन टू द यूडीएफ अराइवल। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज एविएशन सिक्योरिटीज फीस। जैसे कि मैंने आपको कहा था एयरपोर्ट पे आप हम जो भी सर्विसेज लेते हैं कुछ भी फ्री नहीं होती, तो वैसा ही एक कंपोनेंट और है, दैट इज एविएशन सिक्योरिटीज फीस। जब हम
अपना सामान को चेक इन करा के सिक्योरिटी गेट्स के टुवर्ड्स बढ़ते हैं, वहां जो CISF ऑफिसर्स होते हैं जो हमारी सिक्योरिटी, हमारी बॉडी की स्क्रीनिंग करते हैं, हमारे साथ में जो हैंड लगेज होता है वो एक स्कैनर में डाला जाता है एंड वहां पे सारा जो लेजिटिमेट सामान है या एलिजिबल सामान है वही आप एयरक्राफ्ट में लेके जा रहे हैं। एंड अगर ऐसा कोई सामान है जो प्रोहिबिटेड है तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आप फेंक दो या तो निकाल दो, राइट। ये जो सर्विसेज जो देते हैं ना CISF ऑफिसर्स, उसके भी पैसे हमसे ही लिए जाते हैं बॉस। सिक्योरिटी भी फ्री नहीं होता। अब ये मैंडेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये हर एयरपोर्ट पे ये सिक्योरिटी का फंक्शन होना जरूरी है एंड मैंडेटरी है। वो जनरली यूनिफॉर्म होती है अक्रॉस ऑल द इंडियन एयरपोर्ट्स फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर्स। अगेन दिस इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ द एयरलाइन। एयरलाइन सिर्फ ये एविएशन सिक्योरिटी फीस अपन से कलेक्ट करती है एंड वो पास ऑन कर देती है टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब मैं फाइनली आपको एक पूरी समरी दे देता हूं कि कौन से पैसे कहां जाते हैं। ठीक है, पहले हमने बात करी थी बेस फेयर का। बेस फेयर का जो पैसा है वो टोटली किसका है? वो एयरलाइन का पैसा है। सेकेंड जो हमने बात करी थी दैट इज क्यूट फीस। क्यूट फीस के जो पैसे हैं जो एयरलाइन हमसे लेती है एंड वो पास ऑन करके किसको दे देती है? एयरपोर्ट ऑपरेटर को, राइट। द थर्ड कंपोनेंट दैट इज यूजर डेवलपमेंट फीस। अगेन वो पैसे एयरलाइन वाली कलेक्ट करती है अपने कस्टमर से एंड वो पास ऑन कर देती है अगेन टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर। एंड अगर कभी UDF अराइवल पे भी अगर लग रहा है हमारी टिकट पे, तो जो अराइवल वाला कंपोनेंट है वो जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है अराइवल वाला, उसे वो पैसे मिलेंगे। नाउ द लास्ट कंपोनेंट दैट इज एविएशन सिक्योरिटी फीस। अगेन वो पैसे एयरलाइन कलेक्ट कर देती है एंड पास ऑन कर देती है टू द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो फाइनली अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एयरलाइन जो पैसे खुद रखती है दैट इज ओनली द बेस फेयर कंपोनेंट। रेस्ट चार्जेस जो वो कलेक्ट करती है वो क्या करती है? उसे पास ऑन कर देती है टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। अदर चार्जेस जो एयरलाइन कलेक्ट करती है उसे हम कहते हैं पास थ्रू चार्जेस। सो नेक्स्ट टाइम कभी अगर आपको लगे कि एयरलाइन हमसे काफी बड़े पैसे ले रहा है फॉर बुकिंग द फ्लाइट टिकट, तो याद रखना एयरलाइन के पास काफी ऐसे चार्जेस वो हमसे लेता है फॉर पास थ्रू चार्जेस जो उसे लेने होते हैं हमसे एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देने होते हैं। तो सारे पैसे एयरलाइन वाला नहीं लेता। सो नेक्स्ट टाइम कभी अगर आपको लगे कि एयरलाइन आपसे काफी मोटे पैसे ले रहा है फॉर बुकिंग द फ्लाइट टिकट, तो उसे बुरा भला कहने से पहले जरूर से ये कंपोनेंट्स याद रखना कि सारे पैसे एयरलाइन के नहीं होते। उसे काफी पैसे ऐसे कलेक्ट करने पड़ते हैं जो पास थ्रू चार्जेस के तरह होते हैं, वो बस कंज्यूमर से लेती है एंड वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे देती है। एंड एयरलाइन जो अपने पास जो पैसा रखती है ना दैट इज ओनली द बेस फेयर। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से काफी क्लैरिटी आ गई है कि एयरलाइन जो पैसे हमसे चार्ज करते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है एंड वो कंपोनेंट किसको बिलोंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।